मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर FSC यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द इक्वेशंस बाय इचेलन एंड रिड्यूस इचेलन फॉर्म्स। ये इचेलन और रिड्यूस इचेलन फॉर्म्स क्या हैं? इनके ज़रिए हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं मैट्रिसेस के लिए। मेथड क्या है इसकी? इचेलन फॉर्म की कुछ एक्सप्लेनेशन पिछली एक्सरसाइजेस में, पिछली वीडियोस के अंदर हो चुकी। आप वो वीडियोस देखना चाहें तो मेरा लिंक, यूट्यूब लिंक मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ, मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ सर्च करके आप वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन भी क्लिक किया करें ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर 3 इक्वेशंस दे दी गई हैं। उनको हमने इचेलन और रिड्यूस इचेलन फॉर्म में चेंज करके इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशंस क्या है? x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 9। तो इन इक्वेशंस का हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है और फिर उसको पहले हम चेंज करेंगे इचेलन फॉर्म में और x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद उस इचेलन फॉर्म को मज़ीद सिंप्लीफाई करके रिड्यूस इचेलन में चेंज करेंगे। साथ बता भी दिया जाएगा कि रिड्यूस इचेलन है क्या, और उससे भी हम x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। 2 मेथड हैं, क्वेश्चन एक ही है। तो सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, x, y और z के कोफिशिएंट्स लिखे और इक्वेशन के दूसरी साइड पे जो नंबर है वो डॉट लगा के लिख दिया। तो 1 2 1 और 2, 1 2 1, 1 x का कोफिशिएंट, 2 y का और 1 z का, और ये 2 क्या है? इक्वेशन के दूसरी साइड पे पड़े हुए मेंबर्स। तीनों इक्वेशंस के लिए हमने लिख दिए। अब हम इसको एक ऑपरेशन जो कि पीछे वीडियो के अंदर भी हमने इस्तेमाल किया इचेलन फॉर्म के लिए, उसको बोलते हैं रो ऑपरेशन। यानी मुख्तलिफ रोज़ को मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम रो प्रोसेस करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करके इचेलन फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन के अंदर हमने क्या किया? R2 माइनस 2R1, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे दिया गया है उसके लिए R2 में से R1 को माइनस किया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, और साथ फिर R3 माइनस 2R1। पहले R2 माइनस 2R1, ये R2 है, ये 2 है, ऊपर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से माइनस किया, हमारे पास 0। फर्स्ट रो तो उसी तरह लिख दी ना, इधर 1 2 1 और 2। तो सेकंड के लिए क्या किया? R2 माइनस 2R1 है, R2 क्या है? 2 1 2 और -1 है। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 0 आ गया जी। अगला मेंबर 1 है, 1 माइनस 2 टू द 4 माइनस के 3 आ गया। आगे 2 माइनस 2 1 द 2 0 हो गया, -1 और 2 टू द 4 -4, -1 और -4 -5 आ गया। आगे है R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0 हो गया, 2 आ गया, 3 माइनस 2 टू द 4, 3 माइनस 4 -1 आ गया। आगे -1 है और -2 1 द 2 माइनस के 3 हो गया। 9 है, 2 टू द 4 माइनस के 4, 9 माइनस 4 5 आ गया जी। अब इस पर एक और ऑपरेशन किया, वो क्या है? हमने ये -1 को ऊपर लेके चलते हैं, फिर माइनस के साथ कोई सलूक करेंगे, तो
R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमने लिख दिया, R2 और R3 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज। R1 उसी तरह 1 2 1 और 2 1 2 1 और 2। तो हमने क्या किया है, ये जो R3 है इसको किसकी जगह ले गए, R2 की जगह। ये हो जाएगा 0 -1 -3 और 5, और R2 को R3 की जगह ले आए 0 -3 0 और -5। अब हम देख रहे हैं इसको हमने R2 के अंदर जो -1 है इसको 1 बनाना है। हम माइनस कॉमन ले लेते हैं R2 से हमने -1 या चले -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R1 उसी तरह 1 2 1 2 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 0 उसी तरह। ये -1 था 1 हो गया, -3 था -5 हो गया। और जो उसके बाद है थर्ड रो वो उसी तरह 0 -3 0 -5 0 -3 0 -5 आ गई। अब अगले स्टेप में एक और रो ऑपरेशन R3 + 3 R2 R3 + 3 R2। क्या करना चाहते हैं हम, मजीद 0 बनाना चाहते हैं। तो R3 क्या है, ये 0 -3 0 -5। R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लें जी, R3 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, ये तो 0 ही आ गया। -3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया +3 -3 और +3 ये 0 हो गया। आगे थर्ड मेंबर 0 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 9 + 0 ये 9 आ गया। आगे -5 है, -5 है और 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15 और -5 -20 हो गए। अब फर्स्ट रो देखें तो 1 फर्स्ट मेंबर 1 है, बाकी जो कुछ मर्जी हो। सेकंड रो देखें फर्स्ट मेंबर 0 और अगला मेंबर 1 है। ये है इचीलन फॉर्म, यानी फर्स्ट रो में अगर 1 है तो अगली रो में 1 के नीचे 0 होना चाहिए और 0 के बाद 1 आना चाहिए। और अगर थर्ड रो है तो 0 1 के नीचे 0 और अगला मेंबर 1 होना चाहिए। अब 9 को 1 बनाना है तो हम क्या करते हैं, रो 3 से 9 कॉमन ले लेते हैं या 1/9 से रो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ले जी 1/9 R3, रो 1 1 2 1 और 2, रो 2 0 1 3 -5 और रो 3 0 0। 1/9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और -20 को 9 पे डिवाइड करें तो -20/9 आ गया। ले जी, अब थर्ड रो को देखें। ये फर्स्ट मेंबर किसके लिए, x के लिए, सेकंड मेंबर y के लिए और थर्ड मेंबर z के लिए है। और ये कांस्टेंट इक्वल है। 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 0 को y से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 1 z से मल्टीप्लाई होगा तो z = -20/9। z की वैल्यू कितनी आ गई, -20/9। अब सेकंड इक्वेशन ये बनेगी सेकंड रो वाली, तो x तो आएगा नहीं, 0x हो गया, y + 3z -5, y + 3z -5। z की वैल्यू है वो पुट करते हैं, क्या है z की वैल्यू क्या है हमारे पास, -20/9। तो y + +3, z की वैल्यू -20/9, 3 9 से कैंसिल हुआ, y + -20/3 ये लिख दिया, y -20/3 -5 के। ये जो लेफ्ट साइड पे -20/3 है, राइट पे जाके क्या हो गया -5, उसी तरह राइट पे जाके ये हो जाता है 20 + 3 हो जाता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने क्या किया, 3 एलसीएम ले लिया। अब 3 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -15 + 20 उसी तरह, y = -15 + 20/3। तो ये y आ गया हमारे पास 5/3। z कितना था, -20/9 आया, y कितना आ गया 5/3। अब जो फर्स्ट रो है उसमें है 1 2 1 और 2। 1 का मतलब x + 2y + z = 2। अब x उसी तरह आया, 2 भी उसी तरह, और y की वैल्यू क्या है 5/3
माइनस जी की वैल्यू क्या है -20/9 इज इक्वल टू 2। 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 10। x इज इक्वल टू 2 5 द 10 और इधर जाके राइट साइड पे जाके -10/3 हो गया। तो हमने क्या लिख दिया x इज इक्वल टू 2 + 20/9। ये 20 माइनस का था, राइट साइड पे जाके 20/9 प्लस हो गया। और 2 5 द 10/3 प्लस का था, राइट साइड पे जाके -10/3। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं 9 एलसीएम ले लिया। 9 2 द 18, 9 1 द 9 और प्लस 20। अब 3 द 9 और 3 10 द -30। 18 + 20 38 -30 8 रह गया 8/9। x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 8/9। तो तीनों वैल्यूज लिखते हैं। x इज इक्वल टू 8/9, y इज इक्वल टू 5/3 और z क्या है -20/9। तो ये डियर स्टूडेंट थी इचिलन फॉर्म और उससे हमने x, y और z की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब उसी इचिलन फॉर्म को दोबारा लिख के हम रेड्यूस इचिलन में चेंज करते हैं और आपको बताते हैं कि इचिलन और रेड्यूस इचिलन में क्या फ़र्क है। हमने लिख दी जो इचिलन फॉर्म हमारे पास मिली है वो लिख दी 1 2 1 2 0 1 3 -5 0 0 1 -20/9। ये थी इचिलन फॉर्म जो हमने बनाई थी और x, y और z की वैल्यू फाइंड की। अब एक और ऑपरेशन किया इस पर, रो ऑपरेशन। क्या है R1 - 2R2। R1 ये है, उसी तरह आएगा और इसमें से हम माइनस करेंगे 2R2। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 - 0 1 ही आ गया। फिर 2 - 2 0 हो गया। 1 - 3 2 द 6 -5 आ गया। आगे 2 -+5 2 द 10 2 और 10 12 हो गए। ये लिख दिया। बाकी 0 1 3 -5 उसी तरह 0 0 1 -20 और 9 उसी तरह। इस पर फिर ऑपरेशन करते हैं, वो सुन ले क्या है। R2 इस 3 को 0 करना है। R2 - 3R3। R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, ये 0 हो जाएगा। पहले ये कर लें। R2 - 3R 0 में से 0 0 ही आ गया। 1 में से 0 1 ही आ गया। अब 3 R2 - 3 0 हो गया। माइनस के 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जी माइनस के 5 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया -60/9 -5 ये लिखा है मैंने साइड -5 + 60/9। इनको प्लस में 9 जो है -5 से मल्टीप्लाई होगा -45 प्लस के 60 तो 15/9। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5/3, ये 5/3 आ गया। ये कौन सा ऑपरेशन R2 - 3R3। अब एक और ऑपरेशन इस पर R1 प्लस ये -5 को भी हमने 0 बनाना है। R1 + 5R3 तो 1 - 0 ये क्या है 1 - 0 1 ही आ गया। 0 - 0 0 ही आ गया। माइनस के 5 हैं और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया +5 और -5 ये भी 0 हो गया। अब 12 में से किसको माइनस करना है, ये 12 उसी तरह ही आएगा। अब इस 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। -20 को 5 से -100/9 तो 12 -100/9 साइड पे लिख दिया। 9 12 से मल्टीप्लाई होगा 9 12 द 108 -100/9 108 में से 100 माइनस करें तो 8/9 आ जाता है। तो ये हमने 8/9 लिख दिया। लो डियर स्टूडेंट्स आप सुन लें रिड्यूस इचिलन फॉर्म क्या है। डॉट से पहले 1 आया तो बाकी मेंबर सारे 0 होने चाहिए। 1 आया तो हाँ, अब 1 के नीचे 1 नहीं आना, 1 के नीचे 0 भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन है रिड्यूस इचिलन की फॉर्म की हाल कि जहाँ 1 हो बाकी मेंबर्स कॉलम और रो में 0 हों।
पहले 1 आया तो बाकी कॉलम के मेंबर भी 0 और रो के भी 0। अब इधर सेकंड 1 आया तो बाकी मेंबर 0 और बाकी मेंबर 0। अब इधर 1 आया तो कॉलम और रो के मेंबर, यानी जहां 1 आए रो और कॉलम के बाकी मेंबर जीरोज होने चाहिए। ये हो गया। अब ये फर्स्ट मेंबर है एक्स के लिए, x इज इक्वल टू 8/9। ये सेकंड मेंबर y के लिए y इज इक्वल टू 5/3। और थर्ड मेंबर z के लिए ये, यानी 1 z से मल्टीप्लाई होगा z आ जाएगा, z इज इक्वल टू -20/9। तो इस तरह x, y और z की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ये ऊपर देखें इचिलन फॉर्म में हमने x क्या फाइंड किया था 8/9, y 5/3, z -20/9 और रिड्यूस इचिलन फॉर्म में x 8/9। भाई मेथड जौन सा मर्जी हो वैल्यूज तो सेम आएंगी, तो हमने इसको रिड्यूस इचिलन फॉर्म में चेंज किया, x, y और z की वैल्यू वही आई हैं जो इचिलन फॉर्म में आई थी। इससे हमने रिजल्ट निकाल लिया कि हमारी इचिलन और रिड्यूस इचिलन फॉर्म के जरिए फाइंड की गई x, y और z की वैल्यू करेक्ट हैं। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।